हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल पे। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में 2-3 क्लास में देखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने विधि से सॉल्व किया जाता है। हम लोगों ने देखा है कि लुप्तीकरण विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, वज्र गुणन विधि क्या होता है, तुलनात्मक विधि क्या होता है, अनुपात निर्णय विधि। हम लोगों ने 5 विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करा है। बट आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करा जाता है और इसका कैसे आंसर निकाला जाता है एक्स और वाई का। ठीक है, तो आज का वीडियो ओनली रहेगा ओनली ग्राफ का। ठीक है, तो ग्राफ बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बी केयरफुल इन दिस क्लास, बी केयरफुल इन दिस वीडियो। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण है जिसमें एक्स और वाई दो रहता है। ठीक है, एक्स वाई है इसमें। ठीक है, और ये जो दिया गया है तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। ठीक है, दो समीकरण है तो समीकरण 1 को लिखेंगे। पहले समीकरण 1 को लेकर चलेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को यूटिलाइज करना है टाइम को। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण दो समीकरण दिया गया है, समीकरण 1 को लेकर चलेंगे पहले। तो 2x + 3y इक्वल टू, और ग्राफ बनाते समय हमेशा ग्राफ का कॉपी रखना है। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम में आए, बिहार बोर्ड में तो आता ही आता है ये एग्ज़ाम में। ठीक है, 5 नंबर का ग्राफ का, तो ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो ग्राफ में बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ में भी आप लोग ग्राफ में ही बनाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपके पास अभी ग्राफ होगा और ग्राफ लेकर बैठे होंगे। तो ये क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेकर चलेंगे और इसके बगल में क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे 6 खंड का। 6 खंड का एक डब्बा बनाएंगे, एक में लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y। अब अपने मन से x का जगह पे कुछ डालिए। ठीक है, अपने मन से, और y का मान निकालिए। तो अपने मन से 2 वैल्यू डालना है बारी बारी से। एक बार x का मान डालना है बारी से, फिर एक बार x का मान डालना है। तो हमने डाला यहाँ पे, मान लेते हैं हम मानते हैं कि x = हम मान लेते हैं क्या चीज़, 0 पुट करते हैं, 0 डालते हैं। x = हम 0 पुट करते हैं। अपने से हम डाल सकते हैं कुछ भी, तो दिमाग लगा के थोड़ा सा ऐसा नंबर डालो x की जगह पे कि y का मान कट कुट के कुछ एक ऐसा पूर्णांक में आ जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने 0 डाला, तो 2 × 0 + 3y = 12। ये तो 0 हो जाएगा, तो 3y = 12। तो y = कितना हो जाएगा, 12/3 बोले तो 4। y का मान कितना आया, 4। x = 0 डाले तो y 4 आया। फिर x का मान दूसरा डालिए अपने मन से, डाल दीजिए कुछ भी। तो मान लीजिए हम कितना डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं। x का मान हम 3 डाल देते हैं। ठीक है, तो अब क्या आता है, 2 × 3 + 3y = 12। ये 2 × 6, 3y = 12, 3y = 12 - 6, 3y = 6, y = 2। तो अब x 3 डाले तो y आया 2। पहला हो गया, पहला समीकरण से एक डब्बा कंप्लीट है। अब दूसरा समीकरण से एक ऐसा ही डब्बा बनाएंगे। अब दूसरा समीकरण से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x - y = 1। बगल में डब्बा बनाएंगे 6 खंड का, एक में लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y। अब x की जगह पे अपने मन से कुछ डालना है, कोई भी नंबर। तो मान लेते फिर से हम 0 डालते हैं, तो x 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 - y = 1। तो y के मान -1 आ जाएगा। तो x 0 डाले तो y -1 आया। फिर x का मान कुछ दूसरा डालते हैं, मान लीजिए हम 2 डालते हैं। तो जब x = 2 तो क्या हो जाएगा, ये 2 - y = 1। तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो -y, 1 - 2, तो -y = -1, डेट इज़ 1 = 1। ठीक है, तो 2 डालने पर y का मान 1 आया। ठीक है, अब ये डब्बा दोनों कंप्लीट है। अब कुछ नहीं करना है, ग्राफ के कॉपी पर एक ग्राफ लेना है। ठीक है, मेरे पास ग्राफ नहीं है, बस ये बोर्ड है तो हम बोर्ड पे ही बनाते हैं। ये मूल बिंदु है 0 0 0 0, काहे का लिखते हैं 0, नियमित ज्यामिति थोड़ी पढ़ रहा है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4
इधर y में -1 -2 -3 -4, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। ठीक है, अब बारी बारी से इसको दर्शाना है। देखिए ये काम हो गया, हमको सिर्फ डब्बा से मतलब है। अब ग्राफ बनाने के लिए हमको सिर्फ डब्बा से मतलब है। ठीक है, तो डब्बा में क्या है, 0 पहले डाले तो y 4 आया, मतलब x का मान 0 और y का मान 4, मतलब इसका जो निर्देशांक बनेगा 0,4, फिर इसका निर्देशांक बनेगा 3,2। बस इसको दर्शा देना है इस पे। तो ये जो है, ये जो x डाले हैं तो y आया है, और x ये 3 डाले हैं तो 2 आया, तो इसको एक पेयर बना लेंगे। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में की तरह। ठीक है, निर्देशांक में फिर इसी तरह इसको बना लेंगे 0,-1 और ये 1,2। लिखना नहीं है ये वाला, ये दिमाग में ही रखना है। ठीक है, तो x0 और y4, x0 y4 कहाँ पे होगा, x0 y एक्सिस पे होता है x0, और y4 प्लस में है तो यहाँ पे आएगा। तो ये बिंदु ये आ जाएगा यहाँ पर 0,4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 0,4 यहाँ पे आ गया। अब 3,2 तो 3,3 x = 3 और y = 2, इसके सामने यहाँ पे आ जाएगा x3 और y2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3,2। तो इस दोनों पॉइंट से एक रेखा गुजरिए, ऐसा कुछ रेखा बनेगा। ठीक है, और यह किस समीकरण से बना है लाइन, ये लाइन बना है पहले समीकरण से, तो इसको लिख देंगे 2x + 3y = 12, इस समीकरण पे, इस लाइन पे लिख देंगे। ठीक है, अब जो सेकेंड डब्बा है, नेक्स्ट डब्बा, वो है ये वाला, तो इसको भी दर्शाएंगे उसी तरह। अब है 0,-1, 0 x = 0 तो y -1, तो 0,-1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। x0 y एक्सिस पे x0 होता है तो माइनस में y है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0,-1, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब है x 2,1 है, 2,1। ठीक है, तो x2 y1, x2 और y1 किधर है भाई, x2 और y1 यहाँ पे, कुछ यहाँ पे आएगा x2 और y1, तो कहाँ पे कटा, ये दोनों को कटान, दोनों रेखा से मिला दीजिए एक रेखा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, और इस समीकरण ये वाला जो लाइन बना है किस समीकरण से बना है, ये सेकेंड वाले से, तो यहाँ पे लिख देंगे x - y = 1। ठीक है, समझेगा ना, बस और कुछ नहीं। ये जो समीकरण 1, जो लाइन 1 और 2 जो लाइन जहाँ पे कटा है, ये जो कटान बिंदु है, यही इस सॉल्यूशन देगा, यही आंसर देगा। तो x = 3 y = 2, x = 3 पे कट रहा है और y = 2 पे, तो यही इसका आंसर होगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो समीकरण 1 से जो ग्राफ बना है और समीकरण 2 से जो ग्राफ बना है, और दोनों जहाँ पे कटता है वही उसका आंसर होता है। ठीक है, x और y का मान होता है, तो x = 3 पे कटा और y = -2 पे कटा। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड से x और y का वैल्यू। तो आई होप आपको ये ग्राफिकल मेथड भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ग्राफीय विधि से हम लोगों ने 5 मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है पिछले क्लास में, डेट इज़ लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, वज्र गुणन, अनुपात निर्णय विधि। हम लोगों ने 5 विधि पहले से कर रखा है, और प्लस एक ये ग्राफीय विधि हो गया, मतलब 6 विधि से हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा समझ में आया तो अपने भाइयों में, दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, सबके फ़ोन में शेयर कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट है किसी भी चैप्टर में मैथ के, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट करा है तब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ, ड्यू टू योर मोटिवेशन। तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।